बहुत साल पहले की बात है। जंगल के एक घने पेड़ पर दो बच्चों को लेकर एक तोता दंपति रहते थे। वो आसपास की पक्षियों को भी मदद करते थे और आवश्यकता पड़ने पर दूसरे पक्षियों के बच्चों का ख्याल रखने के साथ साथ उन्हें खाना भी खिलाते थे। तोता माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। उन्हें कष्ट ना हो इसलिए घोंसले में नरम बिस्तर की भी व्यवस्था की थी। उनके लिए दूर दूर से फल लाकर खिलाती थी। मेरे प्यारे बच्चे मेरी राजदुलारे हैं, मेरी आंखों के तारे हैं। मैं भगवान से सदैव यही प्रार्थना करती हूँ कि इनके ऊपर दुख की परछाई भी ना पड़े। इनके हिस्से का सारा दुख मुझे देकर मेरे हिस्से का सारी खुशियाँ इन्हें दे दे भगवान। तुम बच्चों से इतना प्यार करती हो, इनके लिए दूर दूर से खाना लाती हो, इन्हें खिलाती हो, हर परेशानी और खतरे से इन्हें बचाती हो, किसी खतरे में भी डरती नहीं हो। क्या ये दोनों तुम्हारी इस त्याग को याद रखेंगे? देखिए जी, हमने इन्हें जन्म दिया है। अच्छी तरह से पालन पोषण करना हमारा धर्म है। जब तक ये बड़े नहीं हो जाते तब तक इन्हें हमारी आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारे प्यार को याद रखेंगे या भूल जाएंगे, लेकिन हमें तो अपना कर्तव्य निभाना होगा ना। मैंने आसपास कई तोते के बच्चों को बड़े होते देखा है और अपने माँ बाप से मुंह मोड़कर जाते हुए भी देखा है। देखो जी, हमारे बच्चे बड़े होकर अपनी दुनिया बसाए और उसी में खुश रहे, यही चाहती हूँ मैं। आखिर उन्हें भी तो अपने बच्चों का पालन करना होता है। हमें अपने स्वार्थ के लिए उनसे कोई आशा नहीं रखनी है। आशा नहीं रखेंगे तो दुख भी नहीं होगा। तुम्हारी सोच बड़ी अच्छी है। तुम्हारी खुशी को किसी की नजर ना लगे, मैं यही चाहता हूँ। मैं तुम्हें और अपने बच्चों को लेकर आजीवन सुखी रहना चाहता हूँ। उन दोनों की बातें चल रही थी और पास के डाल पर बैठा हुआ एक कौवा सब सुन रहा था और मन ही मन जल रहा था। दूसरों की खुशियाँ उन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी। ये तोते तो अपनी परिवार में बड़े मजे कर रहे हैं, अपने आप को ना जाने क्या समझ रही है। इससे तो मजा चखाना पड़ेगा। कौवे ने इधर उधर नजर घुमाई और उसके दिमाग में एक योजना आई। पास के एक डाल पर मधुमक्खी का एक छत्ता था। छत्ते को देखकर कौवा सोचा, अगर मैं इस छत्ते पर टोका मारकर भाग जाऊं तो मधुमक्खियां बहुत क्रोधित हो जाएगी और वो सब छत्ते से बाहर आ जाएगी और सबसे पहले तोते परिवार को देखेगी। फिर मधुमक्खियां इस तोते की हालत बहुत खराब कर देगी। मुझे तो ये सोचकर ही बहुत आनंद हो रहा है। ये कहकर कौवा वहां से उड़ गया और उस छत्ते पर चोंच मारकर भाग निकला। उसकी ये गंदी हरकत को देखकर तोते को बहुत गुस्सा आया और उसने उसका पीछा कर लिया। इधर बहुत सारे मक्खियों को क्रोध आ गया। बाहर निकलते ही उन्हें तोता का परिवार नजर आया। तोता माँ ने झट से देख लिया। उसे अपने बच्चों के चिंता आ गई। माँ तोता अपने बच्चों को पूरी तरह से ढक लिया। फिर मधुमक्खियाँ वहाँ आकर माँ तोता को डंक मारने लगे। उसे बहुत पीड़ा हो रही थी, लेकिन डंक सहकर भी बच्चों को बचा रही थी। मेरे बच्चों, हिलना नहीं, बहुत सारी मधुमक्खियां हैं, काट लेंगे, तुम्हें बहुत दर्द होगा। दुष्ट कौवे ने उन्हें छेड़ दिया है। कुछ देर बाद मधुमक्खियां चले गए, लेकिन कबूतर माँ
तीव्र दर्द से छटपटाती रही। ओह, ये दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा। अरे बाप रे, क्या करूं, कहाँ जाऊं? माँ तो तब बेहोश होने लगी। दोनों बच्चे ये देखकर दुखी हो गए। माँ, आंखें खोलो, तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है। हमें बचाने के लिए सारा दुख खुद सहती रही। कौवे की गलती का सजा आपको मिल गई। माँ, कुछ बोलो ना। भाई, क्या हुआ? माँ को कुछ बोल नहीं रही है। कुछ देर बाद माँ तोते ने आंखें खोली। उसे बहुत दर्द हो रहा था। इतने में बच्चों के पापा आ गए। वो अपनी पत्नी का हाल देखकर दुखी हो गया। मैं जानता हूँ कि मधुमक्खियों का जहरीला डंक का असर बहुत असहनीय होता है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी बंदर के पास जा रहा हूँ तुम्हारी दर्द का दवा लाने के लिए। ये कहकर वो दवा लाने के लिए चला जाता है। बंदर भाई, मेरी पत्नी को कुछ मधुमक्खियों ने डंक मार दिया है। उसे बहुत दर्द हो रही है। क्या तुम्हारे पास कोई दर्द निवारक दवा है? अगर है तो जल्दी दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। हाँ, दवा तो है, लेकिन ये सब हुआ कैसे, ये तो बताओ। ये सब एक दुष्ट कौवे की वजह से हुआ है। वह कौवा हर रोज किसी न किसी को परेशान करता है। आज वो मधुमक्खियों के छत्ते पर धक्का देकर भाग गया। तभी मधुमक्खियां छत्ते से निकली और मेरी पत्नी को सामने पाकर डंक मार दिया। ठीक है, ये लो दवा और जल्दी अपनी पत्नी के पास जाओ। कुछ देर के बाद तोता दवा लेकर आ गया और उसने अपनी पत्नी को दवा खिला दी। थोड़ी देर के बाद माँ तोता को आराम हुआ। इसके बाद 2 दिन बीत गया। एक दिन कौवा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके दिमाग में फिर से कुछ योजना बन रही थी। इतने में तेज हवा चली और मधुमक्खियों के छत्ते पर एक लकड़ी का टुकड़ा आ गिरा। मधुमक्खियां भड़क गई। उन्हें पेड़ के नीचे कौवा दिखाई पड़ा और सारे के सारे उस पर टूट पड़े। उन सब ने मिलकर कौवे को इतना काटा कि वो दर्द से पागल हो गया। अरे बाप रे, मर गया रे। शरीर का कोई भी भाग नहीं बचा जहाँ मधुमक्खियों ने ना काटा हो। आज तो मैंने कुछ नहीं किया, तो ऊपर वाले ये सजा क्यों दिया? दूसरे पेड़ पर बंदर और तोता परिवार सब सुन रहे थे। बारे शरीफजादे, तुम्हारे शराफत को तो सारे जंगल जानते हैं। 2 दिन पहले की शरारत भूल गए। आज तुम्हें तुम्हारी कर्म का ही फल मिला है। तोते का दर्द का इलाज तो मैं कर दिया, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास और दवा नहीं है। अब तुम्हें सही सजा मिली है। बंदर भैया, माफ कर दो, साथ में दवाई भी दे दो। दया करो मुझ पर। जिंदगी में ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। बहुत दर्द हो रहा है भाई, बचा लो मुझे। थोड़ा दवाई दे दो। तेरी किस्मत खराब है, दर्द की दवा खत्म हो गई है। नई दवा तैयार करने में 2 दिन लगेगा। तब तक तुम्हें यह दर्द सहना पड़ेगा। अब तुम्हें सच्ची शराफत से रहना पड़ेगा। कौवे को अपनी कर्म का सजा मिल चुकी थी। जो दूसरे को अहित करती है वो अपनी कर्म का सही दंड जरूर पाते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं वो उसका मीठा फल पाते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक कौवा माँ। उसका नाम था लाली। लाली जंगल के एक बड़ा पेड़ पर छोटा सा घोंसला बनाकर अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, वो उड़ नहीं सकते थे।
इसीलिए लाली भोजन इकट्ठा करने के लिए जंगल के ओर उड़ जाता है। बच्चों की भोजन के लिए लाली चारों तरफ नजर घुमा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद एक तालाब के किनारे उसे एक पेड़ पर लटके हुए कुछ फल दिखाई देता है। लाली ने उस फल को लेने का इरादा बना लिया। ये फल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है बड़े मीठे और स्वादिष्ट भी होंगे। मेरे बच्चे ये फल खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। लाली फल वाली डाली पर जाकर बैठ गई और पेड़ से फल तोड़कर नीचे फेंकने लगी। कुछ फल तोड़ने के बाद लाली नीचे आ गई। तालाब के किनारे कीचड़ था और उसी में फल गिरे थे। लाली सोच में पड़ जाती है कि इन फल को कीचड़ से कैसे निकाला जाए। फिर उसने कीचड़ से फल को उठाने का फैसला करती है। जब वो कीचड़ से फल निकालने की कोशिश करता है तब उसके पैर कीचड़ में फंस जाती है। लाली के शरीर और पंख पर भी कीचड़ लग गया। वो अपने आप को निकालने की कोशिश करने लगी लेकिन असफल हो गई। फिर वो अपनी पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश की लेकिन उसमें भी वो असफल रहे। तब लाली बहुत डर जाती है और कहती है, हे भगवान, फल के लालच में कहाँ फंस गई। अब तो यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब कोई आए और मुझे बचाए तभी मुक्ति मिलेगी। मेरे बच्चे भूखे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हे भगवान, मदद के लिए किसी को भेज दे। लाली ने अपनी नजर चारों तरफ डाली और उसे एक गाय आती हुई दिखाई पड़ी। गाय को देखकर उसकी आशा जाग गई। तब लाली गाय को अपने पास बुलाने लगी। गाय दूर से लाली को कीचड़ में पड़ा हुआ देख लेती है। फिर वो उसकी तरफ बढ़ जाती है। गाय बहन, मेरी मदद करो, मुझे जल्दी यहाँ से निकालो। मैं कीचड़ में फंस गई हूँ। मेरे घोंसले पर मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर मैं खाना लेकर नहीं गई तो वो भूखे मर जाएंगे। मुझ पर दया करो बहन, मुझे यहाँ से निकाल दो। मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैं हरी घास खाने जा रही हूँ। मुझे भी जल्दी घर वापस जाना होगा। मेरे बच्चे भी घर पर इंतजार कर रहे हैं। तुम किसी और की मदद ले लेना, मैं चलती हूँ। लाली का मन दुख से भर गया। वो किसी दूसरे मददगार की राह देखने लगी। इतने में एक हिरनी आ गई। हिरनी को अपने पास आते देखकर लाली के जान में जान आ गई। हिरनी बहन, मैं यहाँ कीचड़ में फंस गई हूँ, निकल नहीं पा रही हूँ। मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो, मेरी जान बचा लो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझ पर दया करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम इतनी छोटी और हल्की होकर फंस सकती हो, तो मैं तो बड़ी और वजनदार हूँ। मैं अगर फंस गई तो मुझे कौन निकालेगा? तुम खुद कोशिश करो, मैं जा रही हूँ। ये कहकर हिरनी भी वहां से चली गई और लाली बहुत ज्यादा निराश हो गई। अचानक वहां से एक सियार निकलता हुआ दिखाई पड़ा। लाली उसे देखकर मन ही मन सोचने लगी। वो जानती थी कि सियार उसे कीचड़ से निकाल तो सकता है लेकिन बाहर निकालकर खा भी सकता है। उसने फिर सोचने लगी, पहले किसी तरह यहाँ से बाहर निकाला जाए, फिर देखा जाएगा। कोई नई युक्ति अपनानी पड़ेगी। ये सब सोचकर लाली सियार से बोली, सियार भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, मैं यहाँ कीचड़ में फंस गई हूँ। मेरी मदद करने कोई नहीं आया। आपको देखकर मेरे मन में ये विश्वास जाग गया है कि आप मेरी प्राण बचाएंगे।
अरे, तुम कीचड़ में कैसे पहुंच गई? तुम क्या कर रही थी यहाँ? अब तुम मछली खाना शुरू कर दिया है क्या? मैं तो अपने बच्चों के लिए मीठी फल लेने आई हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत इस तरह मुझे इस कीचड़ में फंसाएगी। सियार ने ध्यान से लाली को देखा और मन ही मन कहने लगा, अरे वाह, ये कौवा तो बड़ी मजेदार दिख रही है। मेरे नाश्ते का इंतजाम हो गया। पहले इसे बाहर निकालूंगा, बाद में खा लूंगा। क्या बात है भैया, आप क्या सोच रहे हो? अरे नाना, कुछ नहीं। सोच रहा हूँ तुम्हें किस तरह से बाहर निकालूंगा। अरे आप तो बहुत बहादुर हो। आपकी बुद्धि जंगल के सभी जानवरों की तुलना से बहुत ज्यादा है। ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है। हाँ, बात तो तुमने सही कह रही हो। मैं अभी आता हूँ और तुम्हें बाहर निकालता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सियार ने कीचड़ में जाकर लाली को बड़ी सावधानी से बाहर निकाल लिया। लाली के कहे अनुसार कुछ फल भी बाहर निकाल कर रख दिया। लाली के पंख में कीचड़ लगा हुआ था। वो उड़ने की स्थिति में भी नहीं थी। सुनो बहन, मैंने तुम्हें बचाया। अब मेरे नाश्ते का समय हो गया है। मेरा नाश्ता सामने है। मैं अब रुक नहीं सकता। सियार की बात सुनकर लाली आश्चर्य हो गई। वो डरने लगी, लेकिन वो मन ही मन ये भी सोचने लगी कि उसे इस समय डरना नहीं चाहिए। कोई उपाय तो निकालना ही चाहिए, नहीं तो सियार उसे खा जाएगा। अचानक उसके मन में एक उपाय आया। तब उसने सियार से कही, सियार भैया, आपने मेरी प्राण बचाई, इसलिए आपका मेरी प्राण पर पूरा अधिकार है। आप ध्यान से देखिए, मेरी पूरी शरीर में कीचड़ लगा हुआ है। इस कीचड़ में बीमारी के कीटाणु रहते हैं। यदि आपने मुझे कीचड़ समेत खा लिया तो कीचड़ और कीटाणु आपके पेट में चले जाएगी और आपको गंभीर रूप से बीमार बना देंगे। तो मैं तुम्हें कैसे खाऊं? कहीं तुम अपने आप को बचाने के लिए बहाना तो नहीं कर रही हो? अगर कोई चालाकी करोगे तो बहुत बुरा होगा। मैं बहाना नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर मुझे धोकर खा सकते हो। हाँ, ये बात ठीक रहेगी। चलो तालाब के किनारे कीचड़ को धोकर नहा लो, फिर मेरे सामने आ जाओ। देर मत करना, जल्दी आओ। लाली पास के एक तालाब में जाकर नहा लिया। फिर पानी से बाहर आकर सियार के सामने आ गई। हाँ, अब तुम खाने लायक हो गई हो। अब मैं तुम्हें मजे से खाऊंगा। सियार भैया, जरा धीरज रखिए। मुझे अपनी पंख को सुखाने दीजिए। तपती सूरज के किरणें मेरे शरीर से जल को सुखाने के साथ साथ कीटाणुओं को भी मार देंगे। इसके बाद आप मुझे नाश्ता बना लेना। ये भी सही रहेगा। ठीक है, तुम सुखा लो अपनी पंख। लाली धूप में अपनी पंख सुखाने लगी, क्योंकि गीले पंखों के साथ उड़ना तो मुश्किल था। पंख सुखाते सुखाते लाली फल के पास आ गई। अरे अरे, ये क्या? अब तुम फल का क्या करोगी? मरने से पहले फल खाना चाहते हो क्या? मेरे बच्चे खाएंगे, आपको दुआ मिलेगी। लेकिन ये फल बच्चों के पास कैसे जाएंगे? तुम्हें तो मैं खा लूंगा। लाली ने तुरंत एक फल को मुंह में पकड़ लिया। उसके पंख सूख गए थे और वो अचानक उड़ चली। लाली को उड़ते देखकर सियार बड़ी जोर से चौंक गया और उसके पीछे भागा। अब तो सचमुच उसके हाथों से कौवा उड़ गई थी। वो हाथ मलता ही रह गया और लाली
फल लेकर अपने बच्चों के पास पहुंच गई। लाली संकट के समय धैर्य रखते हुए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपने प्राण बचा लिया।